बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जिसे पी कर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके घर में भी ट्रेंड है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का और मेहमानों के आगे भी आप पेप्सी, मरिंडा या फिर कोक को सर्व करते हैं, तो अपने इस ट्रेंड को आप लोग चेंज कर दें। मौसम के फल को अपने यूज़ में लेके आएँ। यकीन करें, ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। मार्केट में अगर फलों की कीमत को देखा जाए तो वो आसमान से बातें करती हैं, और अगर इन्हें घर पे लेके आए तो बच्चे इन्हें शौक से बिल्कुल भी नहीं खाते। इस तरीके से अगर आड़ू का जूस आप बनाएंगे तो बच्चे निहायत ही शौक से ये पी लेंगे। आड़ू है यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम। अच्छे से वॉश करके मैंने इन्हें रख लिया है। और जब आप लोग आड़ू परचेज़ करें तो आप कोशिश करें गले हुए और नरम फल का इस्तेमाल ना करें। अच्छे पके हुए फल ने, मगर ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। बस जी एक सेंटर में से इनको कट लगाऊंगी और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो ईजिली इसकी गुठली जो है वो रिमूव हो जाएगी। सारे फल की आपने इसी तरीके से गुठली को रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे आपको इसकी स्किन को रिमूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्किन में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि हम ज़ाया नहीं करेंगे। गुठली रिमूव कर देने के बाद पीचेस को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी। रफली सा काट लें, कोई इशू नहीं है। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आप लोगों ने पीचेस को काट लेना है। काटने के बाद अब हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा जूस। तो जूस बनाने के लिए एक पतीली में मैंने सारे आड़ू शामिल कर दिए हैं। अब इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी। मैं 2 बड़े मग शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से 1 लीटर सेट कर लें। 1 लीटर पानी में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी। क्योंकि पीछे हल्के से खट्टे मीठे होते हैं तो चीनी यहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अगर आप कम पीते हैं तो फिर चीनी की मिकदार को कम कर लें। चीनी डालने के बाद मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ लोग इसमें येलो फूड कलर डालते हैं, मगर मैं नहीं डालूंगी। इनका अपना कलर ही बहुत खूबसूरत है। हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक हम आड़ू को बॉयल कर लेंगे। जैसे ही आड़ू में अच्छा सा बॉयल आएगा, हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम को आपने कर देना है लो, और लो फ्लेम पे इसे पकाएं 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि पानी की क्वांटिटी आधी नहीं रह जाए और आड़ू जो मैंने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट होकर गल नहीं जाते। यहाँ पर 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं पानी की मिकदार आधी रह चुकी है। बस जी फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और कम्प्लीटली इसको ठंडा होने देंगे। पहले आप इस आड़ू के मिक्स को काउंटर पर ही छोड़ दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसको उठाकर फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जैसे ही हमारा आड़ू का मिक्स अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मैं इसे जूसर ब्लेंडर में डालूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड करें, ताकि जो इसमें छिलके हैं और सारा गुदा है वो एक स्मूथी की तरह अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक बाउल ले लिया है मैंने और उसके ऊपर रख दी है एक स्टेनर छलनी। कोशिश करें जो आप छलनी लें उसके जो होल्स हैं वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए, ताकि जो इसमें छिलके वगैरह हैं वो हमारे मुंह में ना आए। आड़ू की स्मूदी को आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ डालें और बेहतरीन सा हमारा जूस तैयार हो जाएगा। मगर मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि बच्चे अमूमन ऐसी चीज़ें बहुत ही नखरे करके पीते हैं, और अगर उनके मुंह में ये छिलके आ जाएं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस जूस को छान लें ताकि सारे छिलके रिमूव हो जाएँ। अब हमारे पास देखें कितनी ज़बरदस्त स्मूदी आ चुकी है, और यकीन करें ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैंने सर्विंग ग्लासेस में डाल दी है थोड़ी सी बर्फ़ की क्यूब्स, और इसमें डालूंगी ये आड़ू की स्मूदी। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, ठंडा 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 दूध शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको सोडा वाटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व करें। आप इस आड़ू के शरबत को आइस क्यूब में डालकर भी अच्छे से जमा सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आइस क्यूब में से आड़ू का शरबत निकालें, ग्लासेस में डालें और इसमें दूध या फिर सोडा या फिर ठंडा पानी जो भी आप शामिल करना चाहें शामिल करें, और मज़ेदार सा फ्रेश जूस को एंजॉय करें। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह।